नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की राजधानी रांची की लगभग बदशक्ल हो चुकी सूरत को संवारने का काम इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। कभी हिल स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध रांची की सूरत झारखंड बनने के बाद से बेहिसाब बढ़ती आबादी, उसके कारण बेतरतीब निर्माण, अनियोजित विकास और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण पूरी तरह खराब हो चुकी है। लेकिन 22 साल में पहली बार रांची की शक्ल सूरत को संवारने और इसे नई पहचान देने का गंभीर प्रयास हेमंत सोरेन सरकार ने शुरू किया है। झारखंड में पिछले 22 साल में योजनाएं तो कई बार बनाई गईं, लेकिन उन योजनाओं को कभी लागू नहीं किया गया। यहाँ बात केवल घपलों, घोटालों, नियोजन, स्थानीयता नीति से लेकर 1932 के खतियान को लेकर होती थी। ऐसा नहीं है कि अब इन मुद्दों पर बात नहीं होगी, ये बातें होती रहेंगी। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि झारखंड इस समस्या के समाधान के लिए गंभीर हुई है और तमाम अवरोधों विरोधों के बावजूद रांची शहर की सूरत बदलने का काम जमीन पर दिखने लगा है। इससे पहले जब कभी रातू रोड, एलिवेटेड रोड, रातू रोड हरमू ओवरब्रिज या कांटाटोली ओवरब्रिज की बात होती थी, लोग विरोध में खड़े हो जाते थे, शोर मचाने लगते थे, वोट बैंक का रोना रोने लगते थे। इन विरोधों के कारण इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पाता था। तपोवन मंदिर के सौंदर्यीकरण की बात होती तो थी, लेकिन ये योजना भी जमीन पर नहीं उतरी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए न केवल ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कराया है, बल्कि तपोवन मंदिर के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास कर साबित किया है कि उनकी सरकार वाकई राजधानी को संवारने का गंभीर प्रयास कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची, जिसका नाम सुनते ही जो पहली धारणा बनती थी वो थी एक अनियोजित शहर की, जहां ट्रैफिक जैम आम है और जो शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य को त्याग कर प्रदूषण, गंदगी और बदहाल नागरिक सुविधाओं के साथ दिन बिताने के लिए अभिशप्त है। झारखंड की राजधानी बनने के 22 साल बाद तक यहाँ न सड़कों का विकास हुआ और न बेहिसाब बढ़ गए ट्रैफिक के बोझ को संभालने के लिए कोई कारगर कदम उठाया गया। रांची शहर में अवस्थित धार्मिक सांस्कृतिक आस्था के केंद्रों की उपेक्षा भी खूब हुई। ऐसा नहीं है कि झारखंड बनने के बाद योजनाएं नहीं बनी, योजनाएं तो खूब बनी, लेकिन सभा कक्षों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के बाद डीपीआर और सरकारी फाइलों से निकलकर ये योजनाएं धरातल पर कभी नहीं उतरी। जब कभी इसकी कोशिश हुई, स्थानीय लोग और राजनीतिक दल विरोध में सामने आ गए, इस दलील के साथ ही यदि ओवरब्रिज बना तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा या फिर इलाके की व्यापारिक गतिविधि चौपट हो जाएगी। इसलिए अब तक कोई भी सरकार या नेता मधुमक्खी के इस छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहता था। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची शहर की सूरत सुधारने के लिए जिस मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, उसकी तारीफ तो करनी ही होगी। राजनीतिक रूप से भले ही हेमंत सोरेन को जिस भी कसौटी पर कसा जाए, राजधानी रांची में तेजी से बन रहे 5 ओवरब्रिज और लाखों लोगों की आस्था के केंद्र तपोवन मंदिर के सौंदर्यीकरण की योजना का एक दिन पहले शिलान्यास से उन्होंने अपने तमाम प्रवृत्तियों के साथ अपने राजनीतिक विरोधियों की जुबान पर भी ताला लगा दिया है। 22 वर्षों में पहली बार रांची शहर को जैम मुक्त बनाने के लिए सरकार और प्रशासन गंभीरता से प्रयास कर रहा है। खास बात यह है कि ये कोशिश जमीन पर दिखने लगी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब अधिकारियों ने समस्या का मूल कारण समझ लिया है। उन्हें पता चल गया है कि योजनाएं बनाने से काम नहीं चल सकता, उन्हें लागू करने का भी ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। इसलिए अब रांची शहर में 5 नए ओवरब्रिज के निर्माण का काम जोर शोर से जारी है। इनमें कांटाटोली ओवरब्रिज, सिरमटोली मिकन चौक केबल स्टे ब्रिज, रातू रोड सहजानंद चौक ओवरब्रिज और पिस्का मोड़ राजभवन एलिवेटेड रोड और चुटिया का रेलवे ओवरब्रिज शामिल हैं। कांटाटोली चौक पर बनने वाले ओवरब्रिज पर 224 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस ओवरब्रिज के लिए कुल 42 पिलर बनाए जाने हैं, जिनमें से 12 बनकर तैयार हैं। 2024 में इसके चालू हो जाने की संभावना है। रांची शहर के लिए सबसे उपयोगी साबित होने वाला सिरमटोली मिकन चौक के बीच बन रहा केबल स्टे ब्रिज, जो मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक की तर्ज पर बन रहा है। कुल 2.34 किलोमीटर लंबा ये स्टे ब्रिज रांची में अभी सबसे पुराने ओवरब्रिज को राहत देगा।
इस पर 337 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। रातू रोड में हरमू के सजानंद चौक तक बनने वाला ओवरब्रिज रांची का एक माइलस्टोन होगा। करीब 3 किलोमीटर लंबा ये ओवरब्रिज डबल डेकर होगा और बिरसा मुंडा राजपथ पर ट्रैफिक के लोड को कम करेगा। खास बात यह है कि इस परियोजना के लिए किसी जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। इस पूरी परियोजना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस परियोजना का डीपीआर अभी तैयार किया जा रहा है। इसी तरह चुटिया पावर हाउस के पास करीब 64 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का आधा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। ये ओवरब्रिज 1 किलोमीटर लंबा होगा और करीब 2 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। इन 4 परियोजनाओं के अलावा रातू रोड एलिवेटेड रोड परियोजना रांची शहर के लिए वरदान साबित होने वाली है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबा ये सड़क पिस्का मोड़ से शुरू होकर राजभवन तक जाएगी। इस परियोजना पर 900 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये परियोजना पुरानी है, लेकिन विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के विरोध के कारण इस पर काम शुरू नहीं हुआ था। वर्तमान सरकार ने इस परियोजना पर काम शुरू कर साबित कर दिया है कि वो रांची शहर की इस प्रमुख परियोजना को पूरा करने की दिशा में गंभीर है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारी वेबसाइट www.azadsipahi.in को जरूर विजिट करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।